हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएनयू का जो है फॉर्म है, या जेएनयू या जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड का जो फॉर्म है, CUET सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा था कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहला है आपका कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम। ठीक है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस इसमें आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए नेम। ठीक है, हम लोग देख लेंगे कि इसमें कैसे फिल करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कीजिएगा वो सारा करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने डाल दिया। जेंडर में आप मेल फीमेल जैसा भी हो, नेशनलिटी इंडियन डाल देना है। आइडेंटिटी टाइप इन द सेंस कि आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो ओरिजिनल होगा आपको वो डालना है। यहाँ बस आपको दिखाने के लिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, और जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो बेसिकली प्रेजेंट एड्रेस में मोस्टली आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस ही इसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, कंट्री इसमें इंडिया सेलेक्ट कर देना है। पिन कोड, स्टेट आप जो चाहें उस वो आप डाल सकते हैं। ओके, ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ईमेल एड्रेस जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो मोस्टली इस वाले पार्ट में लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेन जो दिक्कतें आ रही है वो आ रही है आपको जो सेकंड वाला पार्ट को फिल करने में, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो आप इसमें जो है कोई भी पासवर्ड 8 कैरेक्टर का इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या डाला है। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया विच इज़ योर फेवरेट बुक। ठीक है, और उसका फिर आपने डाल दिया सिक्योरिटी। यहाँ पे है वी VAFY। ठीक है, तो WMEPE मैंने डाल दिया। अच्छा, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, तो यहाँ पे शायद ये भी हो सकता है कि आपको पासवर्ड जो है ये डालना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर तो सारा डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 8, पासवर्ड आपका इनवैलिड आ रहा है, वेरिफिकेशन कोड इज इनवैलिड आ रहा है। तो बेसिकली इसमें हो सकता है कि आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। ठीक है,
तो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हम लोगों ने डाल दिया इसमें एक बार फिर से। चलिए FDYJEF सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये तो बाकी अपर केस लोअर केस बाकी सब तो सारा कुछ ठीक है, ये नहीं आ रहा है। JSFKNUT, ये देखते हैं ये ले लेता है कि हाँ। चलिए ये हो गया। तो ये डिटेल्स जो है, ये डिटेल्स हम लोगों ने सारा यहाँ पे इंटर कर दिया है। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ नहीं शो कर रहा है। हाँ, दूसरा ये है कि आपको जो डिटेल्स आपने डाला है ये एक बार दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स का नेम गलत डाल दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, तो एक बार रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल नंबर, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है OTP नहीं आएगा। तो ठीक है, तो अब ये शायद जो है मैंने सारा कुछ डाल दिया है। BOQUPH, ठीक है। तो एक बार फिर से मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा सो दैट मेरे पास OTP जो है वो मिल जाए। ठीक है, और ये टिक कर लेना है, इसके बाद सबमिट। ठीक है, वेरीफाई कर लिया है। वेरिफिकेशन कोड जो है मोबाइल नंबर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो OTP आया है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, एक और O है। चलिए अब शायद ये सही हो गया। हाँ, तो कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप जैसे देखिएगा डिटेल्स आ जाएगा, तो प्लीज़ ये सारा डिटेल्स जो है आप लोग अपना लिख लीजिएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाइड, तो बेसिकली आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP आएगा, दोनों को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू टू एप्लीकेशन प्रोसेस। डेट ऑफ बर्थ सारा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है। और सब में अगर मान लीजिए नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिए। आपके मतलब यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल डाल दिया है, लेकिन आपके पेरेंट्स का जिस तरीके से है तो वो एग्जैक्ट डालिएगा। फैमिली इनकम आपका अगर 1 लाख से कम होता है तभी आपको जो है मींस का मेरिट, जो मेरिट स्कॉलरशिप होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और इन सब में नो प्लेस ऑफ रेसिडेंस रूरल जैसे मैंने डाल दिया। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ कर दिया है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो जिसने इंग्लिश में पढ़ाई की है वो इंग्लिश आप लोग डाल देना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये BPL में अगर आप आते हैं तो यस नो कर दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस नो। आपके पेरेंट्स सर्विस में थे तो NCC कोटा, तो मैंने यहाँ पे सारे में नो कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, तो उसके लिए आपको सेव का बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा कोई ऐसा, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने छोड़ दिया कैटेगरी, सपोज जनरल कर दिया है और PWD कैंडिडेट नो कर दिया, तो शायद इसीलिए वो नेक्स्ट नहीं हो रहा था, तो सेव कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका सारा जो है एकेडमिक डिटेल्स, पेरेंट्स का, या आप बोल सकते हैं पर्सनल डिटेल्स जो है वो सब आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। रिजल्ट स्टेटस, जितने लोग 12th पास कर गए हैं पास कर दीजिएगा। ठीक है, 2020 जो भी यहाँ पे आ रहा है, हालांकि यहाँ पे और आना चाहिए था, 2011 भी आना चाहिए था।
ठीक है, तो यहाँ 10th का बेसिकली ये आ रहा है, 12th का नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए 19 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्वलेंट स्कूल रूरल गवर्नमेंट स्कूल, मतलब जो गवर्नमेंट में आपने पढ़ा हो तो गवर्नमेंट हो जाएगा, प्राइवेट में आपने पढ़ा है तो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, और नेम ऑफ स्कूल जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल डाल दिया, पिन कोड मान लीजिए 45, ये आपने डाल दिया, रोल नंबर, रिजल्ट मोड, परसेंटेज जो भी है। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो यूजुअली 500 होता है, मार्क्स ऑब्टेन कितना है तो 450 डाल दिया, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो गया है। अब वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है रिजल्ट स्टेटस, तो अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल दीजिए। ठीक है, 12th, तो इस सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है जैसा भी हो उस चीज़ को आपको जो है डाल देना है। पिन कोड आप जो है, अब पिन कोड याद रखना है कि 6 डिजिट का ही होना चाहिए। ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये सब डाल दिया है, फिर आपको सेव बटन पे दबाना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन एडिट डाला है वो चीज़ जो है आपको चेक कर लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक साल ये हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर स्कूल का नाम गलत हो गया तो ईयर गलत हो गया, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास सारा ऑप्शन है बार बार चेक करने का। हो गया तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है यूनिवर्सिटी। तो सपोज कीजिए मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कि सेलेक्ट द नेम ऑफ प्रोग्राम। तो सपोज कीजिए, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये कंसर्न था कि सर जेएनयू में ये नहीं है वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोरियन आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोरियन आपको नहीं मिला। तो बेसिकली जैसे ही आपने जेएनयू सेलेक्ट किया तो जेएनयू के रिलेटेड सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट किया सपोज कीजिए, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से जितने कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, आप ये देख सकते हैं। जितने अलग अलग डिग्रीज होते हैं, जर्नलिज्म हो जाता है, बैंकिंग ऑपरेशंस, और लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है आपका। फॉरेन लैंग्वेज में अरबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर से एक काम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोरियन ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऐड हो गया। एक्शन रिमूव करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया। ठीक है, अब मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन है। तो सपोज कीजिए मैंने जो है फिर से चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मुझे चाहिए सपोज कीजिए जर्मन, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से यहीं पे ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ फिर पे मैंने कलेक्ट टिक टिक किया तो ये चीज़ हो जा रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या चलिए राजीव गांधी सेलेक्ट हो गया। लेट्स से कि मैंने फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया। अब इस बार फ्रेंच किया, ऐड किया। ठीक है, फिर से मैंने ये किया, जवाहरलाल नेहरू में जर्मन किया, तो वो भी ऐड हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पे सारा जो है वो ऐड होते चला जा रहा है। ठीक है, जितना भी आपको ऐड करना है, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू में ना जाके आप जो है यहीं पे आप सपोज कीजिए कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें जाके इकोनॉमिक्स में नीचे मैंने ऐड कर दिया।
तो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे ऐड हो गया और इधर है आपके पास ऑप्शन कि आप प्रीव्यू करना चाहते हैं। फिर मैंने प्रीव्यू कर लिया। ठीक है, प्रीव्यू में क्या है कि जो भी सेलेक्ट मैंने किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जा रहा है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको स्लॉट 1 में एक वन लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है और जनरल टेस्ट है। स्लॉट 2 में आपको जो है 1A बेसिकली, जैसे वन लैंग्वेज अगर आपने जितने बच्चे इंग्लिश जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरा जो स्लॉट 1 में ही हो जाएगा। क्यों? स्लॉट 1 लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा और सेक्शन 3 का आपका जनरल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि आपको कौन कौन सा फर्स्ट स्लॉट में कौन कौन सा एग्जाम देना है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है कि स्लॉट 1 में कौन कौन सा आपको एग्जाम देना है। तो लैंग्वेज तो यहाँ पे आपको इंग्लिश चूज करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में यहाँ पे जैसे दिया गया है कि तो यहाँ पे आपको नॉन अप्लीकेबल कर देना है। ठीक है, सिमिलरली आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं देना है तो नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से आपको जनरल टेस्ट में यस करना है। तो ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज हो रहा है यहाँ पे, जो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था, ये हो रहा है कि आप जो है स्लॉट 1 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, स्लॉट 2 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर है। क्यों? क्योंकि एक चीज यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लॉट 1 में ही आपका जनरल टेस्ट है। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया हिंदी, तो उस केस में अब क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है तो यहाँ पे आपको फिर इंग्लिश सेलेक्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि जेएनयू, इफ्लू, इन सब के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। तो इसी का मतलब है कि आप स्लॉट 1 में एग्जाम देना चाह रहे हैं इंग्लिश का कि स्लॉट 2 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेम जो है जो मैंने आपको बोला था कि अलग अलग लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो जेएनयू के केस में क्या है कि आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। प्लस एडिशनल लैंग्वेज जो आपको चूज करना है तो यहाँ पे भी आपको नॉट अप्लीकेबल करना है। क्यों नॉट अप्लीकेबल करना है? क्योंकि जो जेएनयू का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, या जो इफ्लू का क्राइटेरिया है, वो आपके स्लॉट 1 में ही फुलफिल हो रहा है। बस आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना है और जनरल टेस्ट देना है। तो आपको जो है पहले स्लॉट में ही आप इंग्लिश चूज कर लीजिएगा और दूसरे स्लॉट में कुछ नहीं चूज कीजिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग स्लॉट 1 नहीं चूज कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि स्लॉट 2 में चूज कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके पास थोड़ा सा समय मिल जाएगा, नहीं तो वो हैक्टिक हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि इतना सारा एक साथ क्यों दिया गया है, स्लॉट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 है और यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल 6 हैं, तो 6 और 4 10 हो जाता है। तो आप जैसा कि देख पाइएगा जो एनटीए के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें आप मैक्सिमम जो है 3 लैंग्वेज कोर्स चूज कर सकते थे और 6 डोमेन स्पेसिफिक, तो टोटल 9 हो जाता है और 1 हो जाता है आपका जनरल टेस्ट। तो टोटल मिला के कोई बच्चा मैक्सिमम 10 ही दे सकता है। इसीलिए ये किया गया है कि आपको टोटल 10 स्लॉट्स दिए गए हैं और आप कौन से स्लॉट में क्या देना चाहते हैं। और याद रखना है कि जनरल टेस्ट जो है वो स्लॉट 1 में ही है, तो इंग्लिश भी आप स्लॉट 1 में ही चूज कर लीजिएगा। ठीक है, स्लॉट 2 में भी अगर चूज करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स चूज कर लिया एक स्लॉट में, एक में मैंने केमिस्ट्री चूज कर लिया, ठीक है, और एक में मैंने हिस्ट्री चूज कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये क्लियरली दिखा हुआ है कि एक बार ये आपने जो डाल लिया है तो आगे चल के ये चेंज नहीं होगा। तो उस चीज़ को आपको जब कर लिया हो आपने तो आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया था आ गया, मेरा इंग्लिश है और जनरल टेस्ट है। मुझे एडिशनल कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए इन द सेंस कि जेएनयू के लिए कोई नहीं चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को हिंदी पढ़ना है तो फिर वो हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जो मैंने चूज किया था वो आ गया। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब
है आपका मीडियम, तो जेएनयू के लिए जितने लोग दे रहे हैं, इफ्लू के लिए आपका मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए। और फिर मान लीजिए आपको स्टेट और ये चूज़ करना है, आप जो भी अपना चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स में इसी टाइप के स्टेट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है अपना दे रखा है केरला, मैंने केरला इंटर किया था, तो यही आ गया। अब फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आ जाता है फाइनली फोटोग्राफ और ये करना। तो होपफुली अब और इसके बाद एक बार प्रीव्यू होगा, फिर आपको पेमेंट करना है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, स्लॉट का किस तरीके से चूज़ करना है, सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज़ करना है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर सारे सब्जेक्ट्स चूज़ हो रहे नहीं। आप अपना जो भी वहाँ पे जेएनयू में, जैसे मैंने देखा कि वहाँ जो ऐड हो रहे हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो जो चाहिए वहाँ पे आप ऐड करते चले जाइएगा। प्लस यहाँ पे दे दिया गया है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप लोग अपना जो है फ़ोटो का जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और साइज़ देख के आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। तो होपफुली बहुत सारे लोगों के जो डिमांड थे, एक बार बार सवाल आ रहा था कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो होपफुली अब आप लोग ये सारा चीज़ समझ गए होंगे। इसके अलावा भी मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।